हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पता है, हम लोग अपनी लाइफ में ना हमेशा सीखते रहते हैं। हर जगह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन जो आपकी पहली पाठशाला होती है ना, जो पहले आपके टीचर होते हैं, वो होते हैं आपके माँ बाप। पता है, जो हम अपने माँ बाप को करते देखते हैं बचपन से, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमको अंदर से मोटिवेट करती है और सही गलत की पहचान करवाती है। जो हमारे फादर में गुण होता है, जो हमारी मदर में गुण, कुछ न कुछ ज़रूर अपने बच्चों में आता है। पता है, मेरे पापा, मैं अपने पापा से स्टार्ट करती हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने देखा मेरे पापा ने सबको, हर किसी को बस करने की कोशिश की, कभी किसी से उम्मीद नहीं की, और ना उम्मीद की और ना किसी ने उनको कुछ किया। जैसे होता है ना, अभी आप शादी में 501 देते हैं तो डायरी में लिखते हैं, फिर उनकी शादी में आप 501 देते हैं। लेकिन मेरे पापा एक ऐसे थे जिन्होंने कभी भी रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद नहीं की, और किसी ने भी उनका रिटर्न कुछ भी नहीं किया, 1% भी नहीं किया। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अपने पापा को देखा, सिर्फ दिया, सबको दिया, हर किसी, कोई एक मेंबर नहीं हो सकता, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिलेशन हो, कोई भी हो। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पापा को किसी ने एक शर्ट भी गिफ्ट किया हो। लेकिन मेरे पापा ने अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपनी उम्मीद से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा सबको सपोर्ट किया, हर जगह सपोर्ट किया। हमेशा वो बहुत, कहते हैं ना, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। उनको सबसे ज़रूरी फैमिली, चाहे वो अपने बच्चे हो, चाहे दूसरे के बच्चे हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे दूसरे का भाई हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे दूसरे की बहन हो। मैंने जब से होश संभाला तब से देखा। आज भी मुझे याद है कि हम लोग, मतलब मेरी मम्मी टीचर थी, तो कभी हम लोग का शहर में रुकना हो जाता था, कभी गांव में रुकना हो जाता था। शहर में तो चलता है, लेकिन गांव से हमारे करीब 3 किलोमीटर जहाँ बस मिलती थी, पापा मेरे वहाँ तक पैदल जाते थे, फिर वहाँ से जाते थे बस से, फिर वहाँ से फिर पैदल ऑफिस जाते थे। मेरे पापा रिक्शा नहीं करते थे, उस समय बहुत रिक्शे चलते थे, लेकिन रिक्शा नहीं करते थे। उनको लगता था रिक्शा वाला भी इंसान है, मैं उसके ऊपर बैठ के जाऊँ वो खींचेगा, वो उनको मंजूर नहीं था, इसलिए वो बहुत दूर तक पैदल चले जाते थे, रिक्शा जल्दी नहीं करते थे। और स्कूटर गाड़ी जो होती है वो बहुत डरते थे। उन्होंने ख़रीद तो लिया था बहुत पहले, लेकिन एक बार दो बार चलाया, लेकिन फिर उन्होंने चलाया नहीं। लेकिन जो है, मैंने उनको देखा, सुबह हो जाते थे, हम लोग तो अपने सामान लिख के देते थे, पापा मेरे लिए ये लाइएगा, पापा मेरे लिए वो लाइएगा, सब कोई एक चिट बना के दे देते थे। शाम को मेरे पापा कि लेके आएंगे, और हम लोग तो देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने ही बच्चों का लेते थे। अपने घर में और भी है, जितने भी बच्चे, सबको कोशिश करते थे, किसी ने अगर कुछ डिमांड किया तो उसको पूरा करें। हमेशा कोशिश किए कि वो सबकी डिमांड पूरा करें। और शाम को पूरा बैग भर के, पूरा झोला भर के, जो भी जो बोलता था सब खरीद के लेके आते। हम लोग अभी थोड़ी सी शॉपिंग कोई बोल देता तो हम लोग उलझ जाते हैं, लेकिन अभी सोचते हैं कि हम लोग सारे भाई बहनों की सारी वो ख्वाहिशें पापा के लिए कैसे पूरी कर देते थे। शाम तक, मतलब जो भी चीज़ हम लोगों ने डिमांड किया वो शाम तक पहुंच जाता था हम लोग के पास। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि लाइफ में इतने भी पोलाइट मत बनिए। पता है, एक समय आता है जब तक सबकी ज़रूरत होती है वो आपको यूज करता है, फिर जैसे ही उसकी कंडीशन, मतलब वो ज़रूरत उसको नहीं रहती है, वो आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। ये रियलिटी है, 100% रियलिटी है। कोई भी रिलेशन हो, जब तक आपकी ज़रूरत है वो आपके टच में है,
जैसे उसकी ज़रूरत ख़त्म, आपके टच से बाहर। तो कोशिश करिए कि जब तक कोई मांगे ना, मदद ना कीजिए। किसी की भी मदद जब तक वो मांगे ना, मदद मत करिए। क्योंकि जब बिना मांगे आप मदद करते हैं ना, वो यूज़लेस होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये इंसान ना बहुत सेल्फिश है, बहुत। मैंने अपने लाइफ में देखा है, हर कोई इतना सेल्फिश है कि आप अगर उसको करते रहेंगे चलता है, अगर आप करते रहते हैं ना, तो उसकी ये हैबिट हो जाती है। वो सोचता है कि इनकी तो आदत है, वो आपकी तरफ गौर करना छोड़ देता है। कितना भी कोई भी हो, याद रखिए, अपने बच्चों के सिवा आप किसी को भी कोई भी हेल्प करते हैं, वो याद तो रखता है, लेकिन उसके जानता वो है कि हाँ आप क्या है, लेकिन यूजलेस रहते हैं। उसके जो रफ पेपर होते हैं, रफ पेपर, उस रफ पेपर में आपका नाम होता है और कहीं नहीं होता है। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। सॉरी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो। बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन अच्छा हो।